इन्हें पता ही नहीं है कि मांसाहार चीज क्या होती है। बोलते हैं मैं कुछ भी खाऊं, इट्स अ थिंग ऑन माई प्लेट, हाउ डज इट बॉदर यू मैन, फक ऑफ, गो योर ओन वे। ये कहते हैं तो मतलब इट्स माई चॉइस ऑफ फूड, मैं मांस खाना चाहता हूं, तुम्हारा क्या जा रहा है। साहब एक बात बताइए, मेरे घर में मैं एक डीजल जेनसेट चलाऊं, वो पुराने ढर्रे के डीजल जेनसेट से याद है जो खूब आवाज करते थे और बड़ा काला धुआं फेंकते थे। और फिर मैं कहूं ये तो मेरे घर में चल रहा है, तुम्हें क्या जाता है, आप मेरे पड़ोसी हैं, ठीक। और मैं अपने घर में वो भड़भड़ करने वाला जनरेटर चला रहा हूं, वो धुआं भी मार रहा है और शोर भी। और आप मेरे पास आए, मैं कहूं जो भी कर रहा हूं अपने घर में कर रहा हूं, माई लाइफ माई चॉइस, तुम कौन होते हो मुझे टोकने वाले। तो आप तुरंत क्या जवाब दोगे, आप क्या जवाब दोगे। आप कहोगे साहब चल आपके घर में रहा होगा, असर मेरे ऊपर भी पड़ रहा है ना, ये धुआं मेरे घर में भी आ रहा है और ये शोर मेरे कानों में भी आ रहा है। जब तुम चिकन मटन कुछ भी खा रहे हो तो उसका असर एक एक आदमी पे पड़ रहा है समाज के। ये तुम्हारा व्यक्तिगत मसला, प्राइवेट या पर्सनल मैटर नहीं है। तुम्हारी थाली में क्या रखा है उसका असर मेरी जिंदगी पे पड़ रहा है। तो मैं बोलूंगा, मेरा हक है बोलने का, मैं तुमसे कहूंगा कि तुम वो नहीं खा सकते, तो तुम वो खा रहे हो तो दिक्कत मुझे हो रही है। क्लाइमेट चेंज के बड़े से बड़े कारणों में है एनिमल एग्रीकल्चर। आप जब बात करते हो कि मुझे फॉसिल फ्यूल रिडक्शन करना है तो आप अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड घटाने की बात करते हो, है ना। और ग्रीन हाउस इफेक्ट मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा 20 गुना ज्यादा होता है। क्लाइमेट चेंज का उत्तरदायी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ये तो हम जानते ही है ना। और ग्रीन हाउस गैसेस में मीथेन का जो मॉलिक्यूल है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से 20 गुना ज्यादा घातक होता है। और मीथेन कहां से आती है, मीथेन उन जानवरों से आती है जिनको आप पालते हो दूध के लिए और मांस के लिए। तो मांस खाना और डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना क्लाइमेट चेंज के बड़े से बड़े कारण में है। अब तुम बताओ, तुम मांस खा रहे हो, मैं तुम्हें खाने दूं क्या, क्लाइमेट चेंज का असर तो मेरे ऊपर पड़ रहा है ना। तुम कैसे बोल रहे हो कि ये तुम्हारा व्यक्तिगत मसला है, नहीं है व्यक्तिगत। इसी तरीके से दुनिया की 70% खेती सिर्फ जानवरों का अन्न और उनका चारा उगाने के लिए की जाती है। यह बात आप कभी खुद सोच ही नहीं पाओगे अगर आप इंटरनेट पर डेटा नहीं देखने जाओगे। लेकिन इंटरनेट पर डेटा देखने की फुर्सत कहां है, हमको तो एंटरटेनर्स को देखना है, हमें रोस्टर्स को देखना है। कोई आ जाए सिर्फ आपका दिल बहलाने के लिए, अपनी प्रिटी पिक्चर्स डालने वाली, आप उसके 100 मिलियन फॉलोअर कर दोगे। तो आपके पास वक्त कहां है ये देखने का कि दुनिया भर का एग्रीकल्चर हो क्यों रहा है। 70% खेती इसलिए होती है ताकि मवेशियों को अन्न खिलाया जा सके। और उनको अन्न क्यों खिलाया जा रहा है, ताकि वो फिर आपको पहले दूध दें और फिर उनका मांस आप खाओ। और वो सब जानवर जबरदस्ती पैदा किए जा रहे हैं ताकि आपकी खाने की हवस पूरी होती रहे। वो इतनी सारी जगह कहां से आई खेती की, जंगल काट करके आई। तुम जो मांस खा रहे हो उसके लिए जंगल कट रहा है, और जब जंगल कट रहा है तो जंगल में जो प्रजातियां रहती थी ना वो विलुप्त हो रही हैं। किसी प्रजाति को खत्म कर देने का यही तरीका नहीं होता कि उसको खा जाओ या गोली मार दो। तुम उसका घर काट दो वो मर जाएगा, वो रहेगा कहां, वो मर जाएगा। बस तुम उसका जंगल काट दो वो प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। पिछले 40 साल में हमने उतनी प्रजातियां खत्म कर डाली जितनी पिछले 40 लाख साल में नहीं खत्म हुई थी। ये कौन समझाए इन 17-18 साल वालों को जो बोलते हैं माय लाइफ माय चॉइस, मैं कुछ भी खाऊं, मैं बियर पीता हूं, मैं चिकन खाता हूं, मेरी मर्जी। और पिछले 8 साल में ही भारत में खास तौर पर चिकन
का उपभोग कई गुना हो गया है। कौन खा रहा है चिकन? यही खा रहे हैं ये जो आज के लड़के हैं। दारू पीनी है, चिकन खाना, और दारू और चिकन तो साथ चलते ही चलते हैं, बिना चिकन के दारू कैसी? क्या इनको पता है कि जब ये वो चिकन खा रहे होते हैं तो इन्होंने कितनी प्रजातियां खत्म कर दी? मैंने कहा जानवर नहीं मार दिए, तुमने पूरी स्पीशीज खत्म कर दी है। 1 2 4 नहीं, लाखों स्पीशीज खत्म कर दी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा? देखो ना कि तुम लगातार फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्या देखने में मशगूल हो। तुम्हारे पास सच्चाई देखने का वक्त कहां है? और अपने आप से पूछना कि तुम जिन लोगों को फॉलो कर रहे हो क्या वो तुम्हें कभी सच्चाई बताते हैं? एक ये सवाल पूछो अपने आप से। वो बस तुम्हारा मनोरंजन करते हैं, वो भी घटिया से घटिया तरीके से तुम्हारा मनोरंजन करते हैं। वो तुम्हें कभी सच्चाई नहीं बताएंगे, क्योंकि सच्चाई तुम्हें पता चल गई तो तुम उन्हें सुनना छोड़ दोगे। एक क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं और बहुत तो जान लगा करके काम कर रही हैं। उनसे बात हो रही थी, मैंने पूछा कि बताइएगा अभी क्लाइमेट चेंज को रोकने का, अरेस्ट करने का कट ऑफ ईयर क्या है? क्योंकि पहले हम मानते थे 2050 है, फिर हमने कहा 2035 है। वो बोली अब कट ऑफ ईयर है 2020। द राइट डे वॉज यस्टरडे। अब तुम उसको नहीं रोक सकते। तापमान में 0.5 डिग्री की बढ़ोतरी भी पृथ्वी के लिए अति घातक है, और अभी स्थिति यह है कि तुम उसे 2 डिग्री से नीचे भी नहीं रोक सकते। 1.5 डिग्री हो चुका है और अब तुम 2 डिग्री पर भी नहीं रोक सकते। शायद मामला 3 डिग्री तक जाएगा, और 3 डिग्री का अर्थ है सीधे सीधे प्रलय। और उस प्रलय के लिए बहुत हद तक ये जो पीढ़ी है माई लाइफ माई चॉइस वाली, ये जिम्मेदार होगी, और भुगतेंगे भी यही। हमारा क्या है, अगले 10-20 साल में निकल लेंगे। बेटा जीना तो तुमको है ना, तुमको अभी 60 साल जीना है, तुम ही भुगतोगे। ये जो तुम एक अपनी काल्पनिक डॉल लाइक फेरी टेल दुनिया में जी रहे हो, निब्बो, भुगतोगे तुम ही। नहीं, निब्बा बोलने का मुझे कोई शौक नहीं है। मेरे पास बहुत बेहतर शब्द है किसी को संबोधित करने के लिए, पर मैं इन्हें बोलूं किशोर तो इन्हें समझ में ही नहीं आएगा। बोलेंगे व्हाट काइंड ऑफ वर्ड इज दैट, किशोर? तो मैं वही भाषा बोल रहा हूं तुम्हें समझ में आती है। हिंदी तो तुम्हें समझ में आनी कब की बंद हो चुकी ना, तुम्हें तो यही भाषा समझ में आती है। निब्बिश वही बोल रहा हूं। अगर हम एक सजग समाज होते तो हम पाते कि ऐसा बहुत हो रहा है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं जहां पर मांस परोसा जा रहा है, तो आप कहते मेरा हक है इस बात को रुकवाने का। आप जाकर के उससे सवाल करते, आप कहते तू कैसा आदमी है, तू पूरी दुनिया का, पूरी पृथ्वी का दुश्मन है क्या, तू मांस परोस रहा है? आपके पड़ोस की मेज पर किसी रेस्टोरेंट में कोई मांस खा रहा होता, आप कहते मैं आपसे बात करना चाहता हूं साहब, आप ये जो खा रहे हैं इसके बाबत मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। ये आप क्या खा रहे हैं? आपको पता भी है आप जो खा रहे हैं उसका मेरी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? ये जो आप खा रहे हैं इसका आपके ही बच्चे की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? आपने क्या सोचा है? मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अगर हम एक सजग समाज होते तो इस तरह के बहुत सारे वार्तालाप हम होते देखते, पर नहीं, हम कहते हैं भाई वो खा रहा है, उसकी मर्जी है, मैं कैसे कुछ कह सकता हूं उसको। तो ठीक है, आपके घर के बगल में जब कोई धुएं वाला जनरेटर चलाए तो यही कहिएगा उसकी मर्जी है, मैं क्या बोल सकता हूं इसमें। इट्स अ पब्लिक कॉज, ये किसी का प्राइवेट मैटर नहीं है।
लोग कहते हैं ना कि हु आर यू टू डिसाइड व्हाट वुड बी ऑन माई प्लेट. नहीं, आई डू हैव अ स्टेक एंड अ वॉइस इन डिसाइडिंग व्हाट वुड बी देयर ऑन योर प्लेट. एक्सक्यूज मी,